हाय, मैं हूँ उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है गीतकार कौशल किशोर, जो इन दिनों अपनी फिल्म हक को लेकर सुर्खियों में है। क्या कुछ है इस फिल्म के गीतों में खास, आइए जानते हैं खुद कौशल किशोर से। कौशल, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल, आपको पता ही फिल्म को जबरदस्त क्रिटिक्स का मतलब रिस्पांस मिला है अब तक। बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा ही कर रही है अभी। आपको किस तरह का रिस्पांस आप तक पहुंचा है? कमाल का रिस्पांस है। मैं बताऊं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी एज ग्रुप हैं, सभी लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। और मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूं, क्योंकि मेरी माँ भी उतनी ही उत्साहित है इस फिल्म को लेकर के, जितना कि बॉम्बे में जितने लोगों को मैं जानता हूं वो अच्छा फील कर रहे हैं। मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि मैं इतने एक सामाजिक फिल्म का हिस्सा बन पाया और उसमें अपना योगदान दे पाया। किस तरह से इस फिल्म की जर्नी रही है आपकी जुड़ने की? कौशल, बात करें तो किस तरह से फिल्म आप तक जी, मैं पहुंची? मैं जैसा कि आप जानती होंगी कि विशाल मिश्रा जी के साथ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं। और ये मतलब एक अब दशक की बात है, ये सालों की बात भी नहीं रही कि हम दसों साल से साथ हैं, काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया। ज़्यादातर मैं स्टूडियो में रहता ही हूँ, काफ़ी काम रहता है, हम साथ काम करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया कि सुपर्ण वर्मा आ रहे हैं और एक फिल्म लेके आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप उसका हिस्सा बनिए और संपूर्ण रूप से आप उस फिल्म को लिखिए, लिरिक्स राइटिंग करिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम गए, हम सुपर्ण वर्मा से मिले और हमने फिल्म देखी साथ में, और हमने तय किया कि हमसे जितना हो पाएगा हम बानू जी की जो का जो संघर्ष है उसको पर्दे पे लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, और बहुत मेहनत करेंगे, और हमने किया भी। और विशाल भाई का बहुत बड़ा योगदान है कि मैं इस फिल्म में हूँ। जी। और चलिए, इस फिल्म से जब राइटिंग के वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए, लिखते वक्त देखिए, गीतों? सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि एक परिवेश अलग था, एक टाइम जोन अलग था। मैंने फिल्में लिखी हैं, बहुत बार फिल्में लिखी हैं, और बहुत सारे गाने मैंने लिखे हैं। लेकिन एक महिला के पर्सपेक्टिव से जब आपको पूरी फिल्म लिखने को मिलती है, तो उससे पहले आपको वो फिल्म देखनी पड़ती है उस इंसान के नजरिए से, कि वो किस प्रकार से अपने लाइफ में अपने संघर्षों को किस प्रकार से देखता है। और ये एक चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि अगर आप बात करें तो ये धर्म के हिसाब से भी मुझसे जुदा है कि मैं कैसे जस्टिस कर पाऊंगा वर्ड्स को। तो यही एक कलाकार का काम होता है, कि एक कलाकार का काम होता है कि आप अपने आप को भूल के आप उस किरदार को महसूस करें और उसके हिसाब से लिखें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और साथ में उनके संघर्ष को किस प्रकार से हम थोड़ी देर के लिए इनको बोलो ना, 2 मिनट के लिए रुकने के लिए, सॉरी। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं उनको जस्टिस दे पाऊँ अपनी राइटिंग के थ्रू, कि जो वो सोच रही थी, जो उस समय चैलेंजेस महसूस कर रही थी, उस चैलेंज को मैं महसूस करूं और उसके हिसाब से राइटिंग करूं। जैसे कि आप कबूल गाना सुनेंगी तो उसमें आप देखेंगे कि शायद बहुत बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रेम में ये बोल रहा हो कि तुम्हारा झूठ भी कबूल है, तुम्हारा अच्छा बुरा क्या तोलना, क्या मशवरा क्या सोचना, महबूब होता है खुदा यही इश्क का उसूल है। तो वो दौर जब वो अपने महबूब को खुदा समझती थी, और वो दौर जब उसने सच में खुदा को खुदा समझा, ये जो एक ट्रांजिशन ट्रांस थी। हाँ, जो ट्रांजिशन है उसको लिखना एक बहुत ही मुझे लगता है कि जादुई बात थी और बहुत ही खूबसूरत बात थी। जी। कौशल, आप आपको पता ही है कि आजकल जब फिल्में बनती है तो बोलते हैं ना, बहुत सारे लिरिस्टिस्ट रहते हैं, बहुत सारे कंपोजर रहते हैं। लेकिन इस जी। फिल्म में आई थिंक, हाँ, विशाल मिश्रा पूरा और आपने मिलके ही पूरा एल्बम बनाया। तो इसको कितनी बड़ी आप उपलब्धि मानते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उपलब्धि तो देखिए, हर गीत को मैं मानता हूँ कि भगवान राम की मुझ पे कृपा है। मैं उनका डिवोटी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी फिल्म लिखना एक खास बात है, हमेशा खास बात है, क्योंकि एक गाना लिखने के लिए आपको एक सिचुएशन सोचना पड़ता है। लेकिन जब आप पूरी फिल्म लिख रहे होते हैं तो पूरी फिल्म के सिचुएशन को ध्यान में रख के आपको हर एक शब्द लिखना पड़ता है। तो ये एक चैलेंज होता है, और मुझे खुशी है कि मैं ये कर पाया, और डायरेक्टर बहुत खुश हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत खुश हैं, विशाल भाई बहुत खुश हैं, और जनता भी अब बहुत प्यार दे रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इमरान हाशमी साहब ने भी कहा कि बहुत अच्छा लिखा गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो उनके फैन रहे हैं, उनके गाने सुनते रहे। तो बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस चीज़ को निभा पाया। और मैं ज़्यादा यकीन करता हूँ कि जब आपको फिल्म लिखने का मौका मिलता है तो आपकी कला ज़्यादा निखर के आती है, क्योंकि आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। तो लोग देख पाते हैं कि क्या इस कंधे पे हम एक फिल्म की जिम्मेदारी रख सकते हैं। तो ये इस हिसाब से, और मुझे बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं सोलो फिल्में लिखने की, तो मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आपने अभी इमरान हाशमी की बात की, आपको पता बहुत ही अच्छे अच्छे गाने उनके खाते में हैं। तो एक मलाल भी है कि उन्होंने लिपसिंग नहीं की आपके गानों की।
क्या कहेंगे नहीं, मुझे कौशल? मुझे बिल्कुल बिल्कुल मलाल नहीं है, क्योंकि ये फिल्म का डिमांड नहीं था कि उस पे कुछ भी ऑब्वियसली। लिपसिंग हो। लेकिन लेकिन उन्हीं के ऊपर है, उन दोनों के प्रेम कहानी के ऊपर है, तो कोई गाए या ना गाए, है तो उन्हीं का गाना, उन्हीं के ऊपर फिल्माया जा रहा है, तो उसमें मुझे उसको उस नजरिए से मैंने नहीं देखा इसको। लेकिन मुझे खुशी है कि सबको गाना बहुत पसंद आ रहा है। कौशल, दोनों गानों में अगर बात कीजिए, सबसे ज्यादा टाइम प्रोसेस कौन से गाने को लिखने में लगा और क्या था आपका? या सबसे फिर आप अधिक इंस्टेंट है, तुरंत आप गाना लिख देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, या फिर कुछ क्या ऐसा है? जैसे झूम बावरे मैंने तुरंत लिख दिया था, लेकिन कुबूल ओके। में थोड़ा वक्त लगा था, और हक में बहुत वक्त लगा था, क्योंकि हक का टाइटल ट्रैक आप सुनेंगी तो आपको लगेगा कि क्यों, क्योंकि क्लाइमेक्स में आ रहा है वो गाना। जब हमारी जो किरदार है मेन, हमारी जो हीरोइन है, जब वो अपना लास्ट मैसेज देती हैं, लास्ट अपने पक्ष रखती हैं कोर्ट के सामने, तो उसके बाद सारे इमोशन को जो कैरी करना था उस गाने को करना था, तो वो गाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो गाना जबरदस्त तरीके से आप आने वाले समय में हर आंदोलन में, हर हक की लड़ाई में आप उस गाने को सुनेंगे, मुझे ये यकीन है। तो कितना टाइम प्रोसेस था उस हक को लिखते वक्त? हक को लिखने में मुझे 7-8 दिन लगे थे, 6-7-8 दिन लगे थे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी थी उसके ऊपर, मैंने और विशाल भाई ने बहुत कोशिश करी थी कि हम बेस्ट दे पाए अपना। जी। कौशल, अब तक की जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं, बिहार से यहाँ तक की? ये सब मुझे एक सपने की तरह लगता है, मैं सच बोलूं तो मेरे पापा लिखते रहे हैं, उनका गाना कभी कुछ ऐसा आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनके आपके सपने को पापा भी पूरा कर। लिरिसिस्ट है? लिरिसिस्ट नहीं है वो, राइटिंग करते, पोइट्री लिखते थे, कभी इस तरफ आने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं उन्हीं का रूप हूँ, तो मैं मानता हूँ कि वही है, अगर मैं लिख रहा हूँ तो वही लिख रहे हैं। तो ये सपने की तरह लगता है मुझे। बाकी संघर्ष तो देखिए हर इंसान को करना पड़ता है, तो मैं संघर्ष को, अपने अपने संघर्ष को बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ कृपा मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग है राम जी की। तो जी। जैसे आपको पता ही है कि बिहार से आके एक मार्क बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि प्री नोशन रहता है कि इंडस्ट्री बहुत अनसर्टेन है। तो हम हमेशा से फैमिली आपके सपोर्ट में थी कि आप इसको चुने? जी, फैमिली हमेशा से मेरे सपोर्ट में थी, और माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और बिहार से आना या मध्य प्रदेश से आना या केरल से आना, मैं मानता हूँ कि हर इंसान की जर्नी है, हर इंसान का संघर्ष उतना ही रिस्पेक्टफुल है। और कहीं से आए, कोई कोई अमीर आए या कोई गरीब आए, कोई कहीं से आए, कहीं से आए, ये बात ये है कि आप कितना प्रेम करते हैं अपने कला से, अपने कला से जब आप प्रेम करते हैं तो हर रास्ता आसान है। मेरी लाइन है कि हर रास्ता फूल है। तो अगर आपको चुनौतियां कबूल है तो हर रास्ता फूल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हैप्पी, और मैं इंडस्ट्री को इस तरह से नहीं देखता हूँ। होता होगा बहुत जगह पे, हर जगह कहाँ नहीं होता है, परिवार में भी पॉलिटिक्स होती है, हर जगह पॉलिटिक्स होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप प्रेम में हैं और अपने कला के प्रति शिद्दत से जुड़े हुए हैं तो हर रास्ता आसान है। जी। कौन सी ईयर में आप आए थे कौशल यहाँ मैं पे? मैं मैं 2006 में आया था। 2006 में आया था। ये जर्नी आपको कैसे, मतलब क्या बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, क्या कहेंगे? पहला मौका मैंने कब मिला मैंने था? अप और डाउन को कभी उस तरीके से नहीं देखा। मैंने 2010 में पहली फिल्म आई थी कांधार, अमिताभ बच्चन जी थे उसमें, बहुत सारे हीरो थे, साउथ की फिल्म थी, मलयालम फिल्म थी, लेकिन उसमें हिंदी गाना था, और कैलाश खेर जी ने गाया था, तो वो 2010 में आया था। फिर वो जर्नी चल रही है, मैं तो मानता हूँ कि इसी तरह जर्नी चले, अप आए डाउन आए, मैं हर चीज़ को उसी प्रकार से लेता हूँ, पॉजिटिवली, सकारात्मकता के साथ, और कोशिश करता हूँ कि जैसे मुस्कुराएगा इंडिया मैंने लिखा था कोविड के समय में, तो उस समय भी जी। लोग पूछते थे, तो मैं यही कहता था कि मैं इस नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को देख सकता हूँ, और यही शायद मेरी शक्ति है। अच्छा, तो आपको पता ही होगा कि आजकल जो म्यूजिक को लेकर खासकर इंडस्ट्री में रिक्रिएटेड गाने बहुत बनते हैं। एक लिरिसिस्ट होने के नाते आपका क्या टेक है उस पे? देखिए, सुनने वाले वो भी सुन रहे हैं, पुराने गाने जो लोग नहीं सुन पाए अच्छे से उनको नए तरीके से सुनाया जा रहा है। डिपेंड करता है कि आप उस गाने को कितना सीरियसली ले रहे हैं। अगर आप उस गाने को खराब कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उस गाने के साथ जस्टिस करके, ईमानदारी के साथ, जैसे गदर फिल्म में पुराना गाना रिक्रिएट हुआ, मिथुन मिथुन भैया ने किया, लेकिन उसमें पुराने आर्टिस्टों को रिस्पेक्ट दी गई, उनके चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो वो उस तरीके को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। लेकिन कुछ गाने होते हैं जो खराब होते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे लगता है कि गलत है। तो आप रिक्रिएट करने के मेरे पक्ष में है, मतलब खुद ऐसा कुछ नहीं, आपकी विश लिस्ट मैं में है? रिक्रिएट करने के कभी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी फिल्म की डिमांड होगी और वो राइटर लिखने से मना कर दें पहले जिन्होंने लिखा है, या वो उस स्थिति में नहीं है, या वो इस धरती पे नहीं है, तो शायद मैं, अगर उस फिल्म की डिमांड होगी तो मैं करूंगा, लेकिन मैं कभी भी डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से उसको नहीं देखूंगा। मैं हमेशा चाहूंगा कि जिन आर्टिस्ट का वो गाना है वो पहले रहें, मैं पीछे रहूं, और मैं हाथ जोड़ करके उस गाने को लिखूं, और प्यार से लिखूं। जी। और सर, जैसे आपने बताया कि आपके फादर आपके आइडल रहे हैं, लेकिन और भी इंडस्ट्री में किसको आप अपना आइडल मानते हो, मतलब जिससे इंस्पिरेशन आप लेते मैं रहते हो? मैं युवराज सिंह को अपना आइडल मानता हूँ। युवराज सिंह मेरे आइडल हैं, वो मेरे क्षेत्र के नहीं है, लेकिन मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, मुझे उनका जुनून बहुत पसंद है, और मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे।
तो कभी क्रिकेटर भी बनना था क्या कौशल को? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी क्रिकेटर नहीं बनूंगा। अच्छा, हमेशा से लिरिसिस्ट ही था। जी, हमेशा से 6 साल की उम्र से लिरिसिस्ट बनने की कोशिश है। जी। वाह, बहुत बड़ी बात है। आप किस तरह से, मतलब ये आपने कहा कि हक के पास आपको लगातार ऑफर आ रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस सिनारियो को? और किस तरह से आप बोलते हैं ना कि चाहते हैं कि चीजें आपके पक्ष में हो, किस तरह के गाने आप लिखना चाहते हैं? क्या सोचा है आपने? जी, मैंने एक लाइन इसमें लिखी है कि मेरा क्या है मैं क्यों सोचूं, उसका मैं हूं उसकी माया, दुनिया के जो पीछे भागा उसने अपना आप गवाया। उसके बाद क्या लाइन है? हाँ, वो मालिक है वही संभाले। ये थॉट है उस गाने में, अभी लाइन नहीं याद आ रही मुझे। वो मालिक है वही संभाले। तो मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ और मेरा समर्पण है। वो कुछ कर रहा है मेरे लिए अच्छा, और मैं कोशिश करता हूँ मेरे सामने जो आता है। अभी ये इंटरव्यू सामने है तो मैं इसको अच्छे से देने की कोशिश करूंगा। एक मीटिंग आएगी तो उसको अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेहनत का फल मिलता है, और निश्चित रूप से मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मैं बाकी बहुत, अभी मैं राम जी के ऊपर बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रामायण लिखने की आप कोशिश कर रहा डिवोशनल हूँ। गाने भी बहुत लिखते हैं ना साथ साथ? जी जी जी, मैं रामायण जी लिखने की जी। कोशिश कर रहा हूँ। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा मेरे लिए। और भी बहुत सारे रामा प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ। जी। रामायण फिल्म की या फिर क्या कर रहे हैं, मतलब नहीं, फिल्म? रामायण फिल्म नहीं, रामायण फिल्म नहीं। मैंने पहले रामायण अध्याय गाना लिखा है, साढ़े 9 मिनट में एक रामायण लिखने की कोशिश की है। अभी मैं एक थोड़ा लार्ज स्केल पे मैं उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रामायण को लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरी कोशिश से पहुँचे भगवान की कृपा से। जी। कौशल, आप बिहार से कितना जुड़ाव आप भी रख पाते हैं, आप कितना बिहार से कनेक्शन बहुत है हमारे? जुड़ाव है। बिहार बिहार मेरे दिल के अंदर बसता है, और इसी कारण मैं हर साल छठ पूजा पे गाने निकालता हूँ और उनको बहुत प्यार मिलता है। इस बार मेरे गीतों को लगभग 6-7 मुख्यमंत्री लोगों ने शेयर किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मैं बिहार से हमेशा जुड़ा रहूंगा, क्योंकि वही मेरी शक्ति है। जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि प्यार करिए, प्रेम करिए, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर आप प्रेम करिएगा तो दुख भी आपको दुख की तरह नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपके बच्चे से कोई महंगा ग्लास टूट जाता है, महंगी चीज टूट जाती है, तो आपको दुख नहीं होता है। लेकिन अगर आपके घर पे काम करने वाले से टूट जाता है तो आपको दुख होता है। इसलिए नहीं कि वो काम करने वाला है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उससे उतना प्रेम नहीं करते। अगर आप प्रेम करेंगे तो जीवन की हर कठिनाई आपको आसान लगेगी, और आप प्रेम नहीं करेंगे तो हर आसानी आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। तो आप सबसे प्रेम करिए, प्रेम बन जाइए, मैं तो बोलता हूँ। थैंक यू कौशल, थैंक यू, हमसे बात करने के थैंक लिए यू, बहुत थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मुझे मच। भी थैंक यू। जी जी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।